Yes, sir. Now I can hear you. Is this question clear to you? Let me know. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Question number 11 बताओ. हाँ दिव्या, क्या कह रही हो? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन सर? सर आप पॉज हो गए बीच में. नहीं, मैं ये पूछ रहा था. क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? सर आप बीच में पॉज हो गए थे इसलिए मैंने बीच का स्टेप नहीं देखा. अच्छा कोई बात नहीं. ये रेड एंगल देखो पहले. ये रेड एंगल क्या है? एंगल डी सी ई. एंगल डी सी ई प्लस 25 इज इक्वल टू 150 से दिव्या. इन दोनों का सम 150 के बराबर होगा ना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. यस सर. तो डी सी ई का कितना मेजर आ गया? 150 माइनस 25. विच इज 125. यस सर. नाउ क्या ये डी सी ई अब इसके लिए नहीं है एक्सटीरियर? किसके लिए सर? इस क्वेश्चन मार्क और 65 के लिए. देखो ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो इस ट्रायंगल. यस सर. सर एक्सटीरियर है. तो वही चीज लिखना आप ब्रैकेट में. क्या चीज? जो ऊपर रीजन लिखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो डी सी अभी अभी हमने फाइंड किया क्या? 125. 125. 125 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 65. तो क्वेश्चन मार्क शुड बी इक्वल टू 125 माइनस 65. मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं, तुम लोग क्या लिखोगे? बी ए सी. तो आंसर आ गया इनका डिफरेंस 60 डिग्री. सर ये लिखना है क्या? नहीं, अगर तुम्हें डाउट है तो लिख लो, नहीं है तो समझ गए हो तो इट्स फाइन. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर था? यस सर. ध्यान रहे हमें ये छोटू सा यहाँ पे जो एक्स है इसे फाइंड करना है. सर मुझसे ये फाइंड ही नहीं होता सर एक्स. सर उसको अगर देखोगे, ठीक है मैं समझ गया. अगर तुम यहाँ देखोगे ये पूरा क्या है 180. यस सर. तो अगर ये हिस्सा तुम्हें मिल जाए तो x मिल जाएगा ना 180 माइनस. यस सर. तो अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए ये कैसे फाइंड करें. सर मुझको लगता है कि वो मतलब हर बार जब मैं देखता हूँ कोई फिगर तो मुझको लगता है जो जो वहाँ पे लिखा हो ना 25 डिग्री, मुझको लगता है वो है. नहीं, 25 जब लिखा है तो देखो उसके अगेंस्ट में क्या आर्क लिखा है सर. ये x जब लिखा है तो देखो उसके इमीडिएटली पास में क्या आर्क है. ये 25 अगर यहाँ बाहर लिखा रहता तब ना वो इस बाहर वाले को रिप्रेजेंट करता. साफ दिख रहा है 25 अंदर लिखा है ट्रायंगल ए सी बी के. ओके सर. उसका कैसे इससे x के साथ वास्ता नहीं है. ओके सर. अब 25 और 35 देखो, यहाँ ये जो रेड एंगल है ट्रिपल आर्क, क्या ये एक्सटीरियर नहीं होगा इनका सम? 60 आ गया. 60 आ गया. तो जब ये और 60 सर आ 60 गया, से पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा. एग्जैक्टली. अगर दो 120 एंगल आ गया. 60 है, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 होगा. सर एक एंगल 60 से 60 हो जाते थे. नहीं 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 नहीं, ये गलत है कहना. ये देखो एक ट्रायंगल मैंने लिखा है यहाँ 60. सर अगर दो होंगे 60 तभी पूरे तीनों 60. हाँ तभी तीसरा भी 60 होगा. यहाँ बताओ ये 20 है ये 60, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 100. सो उस कंफ्यूजन में ना रहना कभी. हमेशा याद रखो दो एंगल 60 होंगे तो तुम कंफर्म हो कि ये आइसोसेलेस है, और तब ये सिर्फ ऐसा वैसा आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलैटरल वाला आइसोसेलेस है. तीसरा एंगल भी 60 होगा. खैर ये 60 निकल गया. अब वो कॉन्सेप्ट लगा अर्शविन, ये पूरा 180 है तो पक्का सर 180 को ये कौन से दो एंगल्स कंप्लीट कर रहे हैं? 60 प्लस x. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आई? सर 120. 120. क्लियर? यस सर. क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो. ओके सर मुझको लगा कि आप सब लोग फ्रीज हो गए. नहीं नहीं. क्वेश्चन नंबर 12 विच वाज ऑफ 2 मार्क्स. पता नहीं, आई थिंक मे बी इस थीटा के चलते कुछ कंफ्यूजन हो रही थी. थीटा एक अननोन एंगल है, ठीक है. इस ये वैल्यू नहीं है ऑफ कोर्स, ये वेरिएबल है ना, सिंबल है. थीटा क्यों लिखा था? बस एक सर ये ग्रीक लेटर एग्जाम्पल है. में भी एक था. एग्जाम्पलर से ही एक क्वेश्चन है. तो और सॉरी. ये डबल आर्क का क्या मतलब होता है आप सब लोग को पता है? सर सेम है दोनों आइसोसेलेस, साइड. दोनों साइड सेम. आइसोसेलेस ट्रायंगल. हाँ, इसका मतलब ये रेड एंगल, मतलब ये रेड आर्क और ये रेड आर्क,
इनका Equal मेजर है। होना चाहिए। अगर तुम थोड़ी देर के लिए इसको स्मॉल m मान लो, तो उसको भी स्मॉल m मानेंगे। उसको भी स्मॉल m मानेंगे, गुड। तो 120 और इस स्मॉल m में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर एंगल। सर तो सो 180 डिग्री 120 प्लस m इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से m की क्या वैल्यू आ गई? 180 माइनस 120। 60। यस सर। हाँ, एक मिनट, 60 है ना? ये 60 है तो ये भी 60 है, यस सर। तीसरा भी 60 होगा। खैर, यस सर। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा थीटा निकालना, हमें क्या निकालना? x। x। तो इस ट्रायंगल को देखो अब ध्यान से, PDC। PDC में क्या ये जो m है, कौन सा m सर? ये m एक्सटीरियर का रोल निभा रहा है, यस सर। और ये m किसके इक्वल है? x प्लस 35 के। सर अभी m 60 है। अभी हमने m की वैल्यू 60 निकाली है, तो x कितना हो गया? 60 माइनस 35, 25। 25। आई होप ये क्लियर है। यस सर। साक्षी क्लियर है? यस सर। ओके, और एक ये भी क्वेश्चन देख लो। कुछ नोट करना है क्या किसी को? नो सर। ओके आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, ये थोड़े दो तीन बाकी सारे हो डिफिकल्ट गए थे। थे सर। और रही बात, ठीक है, चलो रही बात आज के टॉपिक को लेकर, विच इज डाउट सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। कॉपी पेन के साथ बैठे हो सब लोग? यस सर। देखो, यस सर। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी, रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.0। सर चलो अब इधर आ जाओ। हाँ, सर मेरे को आप एक बार SSS और ASS बता सकते हो वापस? SAS। यार ऐसे बताने से नहीं होगा, बता तो दूं, मेरे को लेकिन समझ मेन है नहीं आ क्वेश्चन समझ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो देख ही लो, जैसे यहाँ जल्दी से देख लो, ये फिगर 7.31 दिख रहा है। यस सर। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल DAB इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। इन दोनों ट्राइंगल को अब ऐसे हमेशा देखा करो, अलग अलग नजरिए से। ये देखो ACB, और दूसरा क्या है? सर बोलो। DAB। सर DBA। DBA DAB जैसे बोलना है बोलो। दोनों के कहाँ, कौन से वर्टेक्स पे 90 डिग्री प्रेजेंट है? सर A और B दोनों में। तो मतलब ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब क्यों इतनी जल्दी भूल जाते हो? मैचिंग, कितनी बार बोलो यार? मैचिंग से पता है 90 डिग्री है दोनों। तो बोलो सब लोग, ये मैचिंग है। अब इन दोनों के ये साइड्स दिख रहे हैं जो डबल आर्क लगा है जिसमें? यस सर। यस सर। सर वो दोनों इक्वल है। इक्वल है लेंथ में। कॉमन साइड कुछ दिख रहा है सबको? सर C is equal to D. C इज इक्वल टू, सर AB कॉमन साइड है। हाँ CA इज इक्वल टू सर DB, AB करेक्ट। कॉमन साइड है। AB कॉमन साइड है, कैसे? देखो क्योंकि AB सर CAB में, सर AB, हाँ, CBA में भी आ रहा है और सर DAB में भी आ रहा है। AB पे ही ये दोनों ट्रायंगल्स खड़े हैं, बेस का काम कर रहा है, कॉमन बेस। एंगल साइड से शो कर रहा हूं। ये नहीं, देखो 90 डिग्री की तो चर्चा हुई है इस क्वेश्चन में, लेकिन 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज की भी हो गई है, मतलब R के बाद H आ गया और S। तो दिस इज एक्चुअली RHS क्राइटेरिया, समझे? यस। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता, ध्यान से देखना, अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये समझ में आया हिमांक? RHS मतलब राइट एंगल होना चाहिए, यस दोनों के सर। हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, और कोई भी दूसरा साइड। यस सर। अगर क्वेश्चन मैंने ऐसा अभी भी नोटिस किया कि सर उसका नाम DAB से डैब है। होता, ओके, ये देखना सब लोग। वैसे ये शेप किसको रिजेंबल करती है? देखा देखा लग रहा है मुझे कुछ। सर पिरामिड। पिरामिड तो नहीं है। सर प्रिज्म। सर एक स्केल्ट प्लेन है अमेरिका का जो ऐसा दिखता है थोड़ा कुछ, हाँ, थोड़ी सी सर फेमिलियर शेप लग रही सर प्रिज्म। है। प्रिज्म नहीं सर है। ये एब्सोल्युटली नथिंग। सर ट्रायंगल। सर एक गोल्डन ग्रेजुएट्स का वो भी हो सकता है सेगमेंट। गोल्डन
सर गोल्डन गेट ब्रिज। से ब्रिज अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही कह रहे हो, नाइस। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, फिगर को देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल TAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TAB। बताओ फर्स्ट कंडीशन दिव्या, पहले कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना, प्रॉपर वे में बताओ, ओपनिंग लाइन बताओ। आवाज नहीं आ रही, आवाज फिर से बोलो, हेलो। So what you are saying, I can't understand. Yes, Hello. sir. Can you see the figure, Divya? Yes, sir. Can you see what we have to prove in this question? इसमें भी RHS से ही होगा है ना, एक मिनट पहले तो tell me, how do we start solving a question related to congruence triangle? What is the opening line? How do we write the answers? बोलो, सर मैं आई। एक मिनट सर, फर्स्ट लाइन कहो, क्या लिखेंगे दिव्या? Hello. हाँ बोलो, फर्स्ट लाइन बताओ। In the given figure, इन द गिवन फिगर नहीं लिखते हैं, इन the given triangle. ट्राइंगल के नाम लेना शुरू करो यार, इन फिर द गिवन ट्राइंगल, सीधा बोलो, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम? टी, काफी लो आ रही है सर आवाज। उसकी आवाज बहुत कम आ रही है। TCB. बड़ा ट्राइंगल क्यों ले लिया? जब आपको इन जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को प्रूव करना है तो बड़े ट्राइंगल में क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना? Okay, sir. बोलो अथर, टी सर इन ट्राइंगल TAC एंड हाँ ट्राइंगल TAB। गुड। फर्स्ट कंडीशन बताओ साक्षी, क्या दिख रहा है? सर कैन आई टेल? एक मिनट साक्षी बताओ, इन दो ट्राइंगल्स में क्या चीज दिख रही है कॉमन? दो एंगल्स या दो साइड या कुछ, क्या दिख रहा है देखकर? 90 डिग्री। प्रॉपर वे में बताओ, कैसे लिखेंगे? पहले इन ट्राइंगल TAC का, तो TAC का कौन सा पार्ट 90 को रिप्रेजेंट करता है, लिखो। हेलो हाँ बोलो साक्षी। सर आपको प्राइवेट चैट पे एक साइड इक्वल के भेज हाँ दिया। हाँ जय, सर मैं प्राइवेट चैट पे भेज दिया। मतलब ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ है। नहीं जय यार, क्या करो, ध्यान दो यार क्वेश्चन में, कहाँ से TC TB को रिलेट करो, कुछ गिवन ही नहीं है TC TB। सर मैं बोलो सही स्नेहा। Sir, CA is equal to BA. चलो तुम Fine. साइड से शुरू कर रही हो, ठीक है। CA किसका पार्ट है? ट्राइंगल TAC का, तो उसके नीचे लिखेंगे CA इज इक्वल टू BA. बताओ हिमांक, उसके बाद क्या बोलोगे? सर हम्म सर इन ट्राइंगल लिख चुके हैं, उसे नहीं दोहराना है। हाँ सर सर ए एंगल सर ए रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री एंगल। ए ऐसे बोल रहे हो जैसे थोड़े बड़े हो गए ना, अब 7th में चले गए। एंगल ए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रॉपर नाम लो ना, कौन सा ए? सर इन साइड CA एंगल ए रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री। तुमने क्लास मिस की है। बोलो यश, बोलो कैसे लिखेंगे? तो ठीक करके भेज दे। हाँ वो सही है अथर, हाँ पल्लव, यश, हाँ सात्विक सही है। यश आर यू प्रेजेंट? यश सर क्या एक्टिव रहो यार क्लास में, जब तुम लोग को कहता हूँ तुम लोग क्यों नहीं मानते हो? कुछ लोगों को मैंने साफ कहा है ना अपना वीडियो ऑन रखना है, कहा है कि नहीं कहा है? सर क्या बताना है? यश कैन यू हियर मी? अश्विन कैन यू हियर मी? यस सर। तो वीडियो क्यों ऑफ है तुम्हारा?
have sent you. सर अब सही है? सर मैं पूरा भेज दूँ। तो पहले क्यों नहीं ऑन रखा था तुमने? यश का कुछ पता ही नहीं है। देखो एंगल बताओ सात्विक, क्या एंगल लिखेंगे? सर एंगल TAC TAC इज इक्वल टू एंगल TAB दोनों। 90 डिग्री। इसका रीजन तुमने नहीं बताया स्नेहा। Sir, CA इज इक्वल टू CA क्या लिखेंगे? CA इज इक्वल टू CB ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सर मैं बता। बोलो। सर गिवन। गिवन। इसका रीजन क्या लिखेंगे सात्विक? 90 का सर गिवन। गिवन दिख रहा है, गिवन है। Yes, sir. तीसरी चीज अथर्व बताओ। सर एक मिनट अथर्व बताओ तीसरी चीज क्या है? 3 चीजें लगती है ना प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस। हाँ हाँ TC की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। सर मैं बताऊँ Can सर। I say? एक Sir, can I मिनट say? पल्लव, एक मिनट दिव्या। TC की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। तो फिर अश्विन बताओ व्हाट्स द थर्ड थिंग? कैमरा ही ऑफ कर लिया। सर नहीं ऑन है। तो बोलो ना थर्ड चीज क्या है? बोलो दिव्या। Sir, TA equals to AT. TA इज इक्वल टू 80 क्या लिखोगे ब्रैकेट में? Sir, given. ये गिवन नहीं है, side. ये Sir, कॉमन common. है। कॉमन। ये दिख नहीं रहा है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि ये कॉमन साइड है सर जो दोनों ट्रायंगल शेयर कर रहे हैं। नहीं लिख सकते सर what the angles are. सर ये ऐसे इसकी क्राइटेरिया वाला है। हाँ ये SAS बीच में एंगल फंस गया। क्या बोल रहे हो दिव्या? RHS से। Sir, ये 90 डिग्री से नहीं कर काफी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर कुछ नहीं RHS से नहीं कर सकते प्रूफ पल्लव। RHS सर, H समझ H गया। वर्ड मतलब हाइपोटेन्यूज सर आना चाहिए। हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन H है। की किसी तरह की डिस्कशन हुई नहीं यहाँ सर पे। कुछ हाइपोटेन्यूज given। गिवन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बाय SAS। अब करेस्पॉन्डेंस बताओ Criterion. अश्विन, कम से कम करेस्पॉन्डेंस तो बताओ। ट्रायंगल अगर मैंने लिखा है CAT कैट ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू, बताओ इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को सर किस ऑर्डर में? सर बैट। बैट, गुड। क्योंकि C करेस्पॉन्ड करता है B से, A दोनों में कॉमन है और T भी कॉमन है। समझ में आया? यस सर। आई थिंक अब तुम सब लोग रेडी हो एक नेक्स्ट लेवल की बात सुनने के लिए। तो ध्यान से सुनो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है आफ्टर यू हैव दिस आइडिया अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। याद रखना, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यू यूज, SSS, SAS, ASA and RHS. Now write down this in your copy, but first listen to me carefully. If two triangles are congruent, मैंने क्या if लगाया? अगर दो triangles congruent होंगे, then you can say their corresponding parts are congruent. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दो triangles congruent हैं तभी मैं कह सकता हूँ उनके corresponding parts equal है। सर ये तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सिर्फ ये मान लो 1 पार्ट में पूछ लिया प्रूव करो ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट है, सेकंड पार्ट पूछ लिया कि TC इज इक्वल टू TB, ये कैसे प्रूव करेंगे सर? अब कर सकते हैं इसे प्रूव, क्योंकि जब तुमने प्रूव कर दिया ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं तो एक चीज हम लिखते हैं, उसको लिखते हैं CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है सर? पहला C स्टैंड करता है करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या बताओ? Sir, मैचिंग। मैचिंग। T से पार्ट्स और फिर दूसरा जो C है कन्ग्रुएंट, फिर T से ट्रायंगल्स। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो अब देखो बाय CPCT कैन वी से CT, सर CT मतलब फर्स्ट और थर्ड,
मस्ट बी सेम एज BT फर्स्ट एंड यस थर्ड। सर। तो बस यही तो हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। चेक दिस आउट। ये एक लाइन में हम बस लिखते हैं एकदम बिंदास, जैसे स्टाइल से सिग्नेचर नहीं मारते हैं, एक बार में लिखते हैं कि CT इज इक्वल टू BT बाई CPCT, ब्रैकेट में रीजन लिखते हैं बाई CPCT। एंड रिमेंबर CPCT हम कब यूज कर सकते हैं? ओनली आफ्टर टू सर जो ट्राइंगल्स आर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। वो सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। You cannot use this before congruency. So write it down. CPCT stands for ये देखो यहाँ पे लिखा है, उसे लिखो। CPCT stands for corresponding parts। ये ऑफ भी लिख लेना, खैर वो ऑफ का O represent नहीं करते हैं वो लोग। CPCT stands for corresponding parts of congruent triangles, full stop। This is used only when two triangles are congruent लिख लिया? सिर्फ एक बंदे ने लिखा है, थोड़ा जल्दी लिखो। सर लिख लिया। ओके Yes, sir. ठीक है। रिमेंबर CPCT कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट, नॉट बिफोर दैट। आई होप सबने लिख लिया। तो एक चीज देखो यहाँ पे, या वापस जाऊं अगर किसी ने नहीं लिखा है? सबने लिख लिया? ओके। तो ये अब फिगर में दिख रहा है सबको कि आपके सामने फिगर क्या है। अभी अभी हमने प्रूव किया ना ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अंडर विच क्राइटेरिया? SAS। अब देखना ध्यान से, मैं अब एकदम मस्त कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ सर ये ग्रीन आर्क और ये ग्रीन आर्क इक्वल होंगे अंडर CPCT। हाँ पल्लव बोलो, क्या हुआ, क्या डाउट है? सर अगर हमें क्वेश्चन में एक ये ट्रायंगल दिया, क्वेश्चन है प्रूव दैट TC इज इक्वल टू TB, बस इतना क्वेश्चन, तो हमें पहले पूरा कॉन्ग्रुएंस। हाँ सही पकड़े हो, पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तभी हम उस कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि TC इज इक्वल टू TB। और एक चीज देखो, हम क्या कह सकते हैं, एंगल TCA इज सेम एज TBA। ये हम कब कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ? ओनली व्हेन दीज आर कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ हम ये कह सकते हैं कि TC इज इक्वल टू TB, जो कि हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। जो RHS से हो जाएगा फिर सर। ये सर SS से तुम RHS में क्यों जा रहे हो? अच्छा अब तुम लोग की वो दुविधा भी क्लियर कर लेते हैं। एक चीज याद रखो, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं ना, जब दो ट्रायंगल्स प्रूव हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, खासकर मान लो मैं पहले क्राइटेरियाज लिख देता हूँ सारे। RHS का क्राइटेरिया एकदम अलग हटकर है और वो सिर्फ और सिर्फ किन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पे ही एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल। पहले ये समझ लो, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये शायद तुम सीनियर क्लासेस में समझो, बट आई थिंक शायद तुम लोग अब थोड़ा बहुत समझ जाओ। अगर आप SSS से किसी दो पेयर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तब आप CPCT की हेल्प से आप वो चीजें भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिसके चलते आप बोल सकते हो हाँ यार ये SAS से भी अब इसमें फुलफिल हो जाएगा। अब हो जाएगा फुलफिल, पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में गिवन चीजें थी उन गिवन कंडीशन से हम सिर्फ SSS क्राइटेरिया को ही अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन CPCT की मदद से अब तुम लोग को पता चल गया कि जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे समझो CPCT कॉन्ग्रुएंसी से पहले और कॉन्ग्रुएंसी के बाद फर्क आ जाता है शेप्स में। मतलब फर्क इन द सेंस, आप ये नहीं बोल सकते हो अगर उस पर SSS लगा तो SAS भी लगेगा, ASA भी लगेगा, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं कहना है। समझ रहे हो? ये चीज मत इस चीज को लेकर मत कंफ्यूज रहना। चलो अब क्वेश्चंस बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्राइवेट चैट पे बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग? ए के सब बता दो, ए मतलब फर्स्ट के चारों पार्ट बता दो, ABCD। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ।
ओह नो, इसको गायब कैसे करें? आई होप दिख रहा है सबको। प्राइवेट चैट प्राइवेट चैट, ऑफ कोर्स यार, प्राइवेट चैट। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व दिया। आपको बस कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन बताना है। क्राइटेरियन मतलब रूल बताना है। विच रूल डू यू सी इज बीइंग अप्लाइड? ठीक है। ओके सर। सर सही है। सुनो, एक काम करो यार, चारों के आंसर एक साथ भेज दो, एक एक करके ना भेजो, है ना, एक एक करके मत भेजो, तो मैं एक साथ बता दूंगा सही है कि नहीं। सर कोई एंगल साइड भी होता है? नहीं, सर मेरे को एंगल इतना साइड होता है बट हम अभी यूज नहीं करते हैं एज ऑफ। सर आप क्या मेरे को सारे क्राइटेरियाज के नाम एक बार बता सकते हो प्लीज? सर RHS ट्रिपल एस से शुरू करो, फिर बीच में एंगल लेकर आओ SAS, फिर बीच में सिर्फ एक साइड लेकर आओ ASA, और फिर RHS। ओके थैंक यू सर। सर मैं कैसे भेज रहा हूँ। सर मैंने भेज दिया। सर SSA कुछ होते हैं? SSA नहीं। सर मेरे को लास्ट के एक मिनट। सर मेरा सही। एक मिनट, मैं पहले खुद तो ब्रेन में सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सर मैं पानी की बोतल ले आऊं? हाँ हाँ, ले आओ। सर मैं भी पानी पी के आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, ठीक है। सर मैं डैब करता हूँ। ठीक है। एक मैं फिर से वेट कर रहा हूँ सबके आंसर्स के लिए। हेमांक ने भेजी, साक्षी ने, दिव्या ने, सात्विक ने, अथर ने और जय ने। पल्लव सर आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके यश। मैंने भी भेज दिया। ठीक। स्नेहा। तो मैं पानी पी कर। स्नेहा। अश्विन कब भेजोगे? यस सर। तुमने भेजे नहीं आंसर्स। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। अच्छा, 1 के 4 पार्ट्स है ना, ABCD। तुम्हें बताने हैं किस पार्ट में कौन सा रूल लग रहा है। ओके सर। एक साथ भेज दो दिव्या। देखो पहले मैं, चलो आंसर्स लिख दे रहा हूँ। हाँ देखो, मैं पहले आंसर्स लिख दे रहा हूँ, फिर मैथ्स करा लो, और जो लोग नहीं कर पा रहे हो इधर ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस में देखो ABDE, तो मतलब सिंगल आर्क सिंगल आर्क दिखा सबको, AB और DE पे सिंगल आर्क सिंगल आर्क। फिर BCEF, BC पे डबल आर्क, EF पे डबल आर्क। और शुरू का मैंने भूल गया, मैं अब कर दे रहा हूँ, AC और DF मतलब ट्रिपल और ट्रिपल। क्या क्या मैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया मेंशन है, साइड साइड साइड। सेकेंड पार्ट देखो, XZ और RP, XZ और RP सिंगल आर्क दिखा सबको। फिर RQ और ZY, RQ और
ZY। ये दिख रहा है? इनके बीच में कौन सा Yes, एंगल फंस sir. गया बेचारा? ये सर PR और XY P और एग्जिट Z। ये देखो, सॉरी P कह रहा हूँ, R और Z। तो साइड, एंगल और साइड साइड, SAS। तो बाय SAS क्राइटेरिया। सी में आओ। सी में देखो एक पैटर्न, ध्यान से देखना। L एंगल G के बराबर है, M एंगल F के बराबर है। तो LG दिखा सबको? LG, सॉरी ML होना चाहिए ना? हाँ सॉरी, L एंगल G के बराबर है। ये देखो, सिंगल आर्क और सिंगल आर्क। और फिर M एंगल F के बराबर है, मतलब NML और GFH। सर SAS। इनके बीच में देखो कौन सा साइड फंसा है? LM एंड सर FG। GE। तो AS ASA। तो ASA, फिर ऐसे ASA। और लास्ट में तो दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल आ राइट गया एंगल और तो है, बट रुको, हाइपोटेन्यूज। क्या राइट एंगल के बाद इमीडिएटली हाइपोटेनस दिख रहा है? हाँ, यस सर। RHS। तो भाई यार देखो साइड से RHS। समझ में आया? यश, यस सर। अश्विन, Yes, sir. मेरे को भी आ गया। ठीक। नेक्स्ट। सर मेरे को C वाले का समझ नहीं आया, A वाला। ये एक एंगल और ये एक दूसरा एंगल, इनके बीच में ये जो साइड आ रहा है, तो अगर आप एक ऐसे साइकिल बनाओगे तो दिखेगा कि एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। मतलब अगर एक ट्रायंगल दिया हो कुछ ऐसा, और ये एक दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे कुछ ऐसा, इसका ये साइड और इसका ये साइड, इसका ये साइड और इसका ये साइड, और बीच में फंस गया ये एंगल रेड। तो ऐसे घूमो इसके अंदर, मान लो तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो क्या क्या हाथ लगा? पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल से करस्पॉन्ड करता है, ये साइड इसके इस साइड से और ये साइड इस साइड से। तो बाय SAS, चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमो या क्लॉकवाइज, SAS ही दिखेगा ना। तो बाय SAS क्राइटेरिया दे आर कन्ग्रुएंट। समझ में आया? आपने कहा कि ASA है। कहाँ ASA? मैंने ASA कहा? तो थर्ड वाले में ऐसे अच्छा कहा था। मैंने सॉरी यहाँ पे साइड एंगल साइड बना दिया, तो मैं ऐसे बनाऊंगा फिर। एक मिनट। सपोज करो ये साइड सेम है इनका, ये येलो एंगल सेम है, और ये ग्रीन एंगल और ये ग्रीन एंगल सेम है। तो इसके अंदर घूमो। सपोज तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो, मान लो तुमने इसको पकड़ा PQR को, तो क्या क्या हाथ लगा तुम्हारे? ये देखो, पहले एंगल, फिर साइड और फिर एंगल। चाहे क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, वही चीज ASA ही Yes, क्राइटेरिया sir. तुम्हें दिखेगा। Okay, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट, ये B पार्ट, सॉरी B कह रहा हूँ, 2 का A और B एंड C, ये प्राइवेट चैट पे भेजो। ओके सर। ओके सर 2 का ABC। C, हाँ सर 2। चलो पहले ऐसे करते हैं, 2 का जो है ना, आप ABC भेजो, मतलब 2 का 1, 2 और 3 भेजो मुझे। सर मैं पहले ये प्रूफ मुझे कर नहीं सर समझ आ रहा। सर ART और PAN। हाँ, ART और PEN, ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, यू वांट टू शो दैट, तुम्हें शो करना है। तो इफ यू यूज SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो क्या? ओके सर। अगर तुम्हें ये ऑर्डर चाहिए तो। हाँ, पहले सिर्फ 2 का आंसर भेजो सब लोग। सर 2 का। हाँ, सिर्फ 2 का भेजो। 2 का है ना, ओके 1 2 3। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो पूछो। सर।
तो मैंने आपको आंसर भेज दिया। तो पहले सिर्फ एक का भेजना है, Sir, सब एक हाँ साथ सिर्फ भेजना 2 है। का, हाँ सिर्फ 2 का। अथर योर आंसर इज करेक्ट, गुड। सिर्फ 2 के ए पार्ट का ना। स्नेहा करेक्ट है, हाँ सिर्फ 2 का ABC भेजो ना, 2 का 1 2 3 भेजो। पल्लव पल्लव लास्ट वाले में गड़बड़ की है तुमने, देखो। सिर्फ 2 का 1 कैसे समझ नहीं आ रहा है। पल्लव सात्विक 2 का ये 1 ये 2 ये 3 तुम्हें बताना है। 2 का 1 समझ AR रहा किसके इक्वल है? ABC। नहीं नहीं सर तो 1 2 3 ओके सर, सब पल्लव भेज तुमने दिया, ये समझ थर्ड गया। वाले में गड़बड़ की है। हाँ हिमांक सही है तुम्हारा। साक्षी साक्षी एक साथ भेज दो। खैर तुम्हारा फर्स्ट वाला AB कहाँ से लिख रही हो साक्षी? देखो B कहाँ है, AB नहीं है कहीं। जय सही है तुम्हारा, गुड। तीनों हाँ अब सही है पल्लव, तीसरा वाला। सर सारे सही है। हाँ सारे सही है। सर वो मतलब R है, मैंने गलती से सर B लिख दिया। तो इस गलती को ध्यान दो ना, नहीं दोहरानी ऐसी गलतियां तो भेज दिया एग्जाम में। तो सबका। कोई सर पहले वाले में से मैंने गलती से गलत लिख दिया, मैं फिर से भेज रहा हूँ। सर मैं एक सेकंड, सर मैं एक सेकंड। तो मैंने भेज दिया। सर बी वाले का भेजना है। नहीं एक मिनट रुको। हाँ सही है दिव्या, एक एक करके भेज रहे हो सात्विक, एक साथ भेज दो। सर एक साथ ही तो भेजा है। हाँ जिनका हो गया 2 का B करो। सर एक साथ ही तो भेजा है। तुमने अब सर एक मुझे तो पहले वाला गलत हो गया था सर, उसको फिर से भेजा था। तो गलती से सर लिखने में गलती कर दी थी। अच्छा अच्छा यार, अच्छा हाँ सही है, ठीक है। सर दूसरा वाला करना है। दूसरा भेजो। हाँ कर दिया सर। साक्षी, हाँ साक्षी सही है, गुड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्नेहा नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए वो सेंड हो जा रहा है। अच्छा शिफ्ट एंटर दबाओ। शिफ्ट एंटर यूज कर रहे हो ना तुम लोग? यस नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुको साक्षी। तुम नेक्स्ट लाइन पे अगर जाना तो शिफ्ट एंटर साक्षी, वरना स्पेस 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 बहुत सारे स्पेस बार्स दे दो तो तुम, मैं समझ जाऊंगा हम 10 स्पेस बार। चीजें अलग अलग हैं। नहीं मैं तो एंटर प्लस शिफ्ट करता हूँ। स्नेहा तुमने सर मैंने B का भेजा है। सर टैब भी तो कर सकते हैं। B का टैब से बहुत से स्पेसेस आ जाते हैं। टैब से भी हो जाता है। हाँ B का फर्स्ट और सेकंड भेजा स्नेहा। यस सर। एंगल T is equal to angle N and you are to use। अच्छा मैं B का भेज रहा हूँ। सर हो गया। मैंने जो भी भेजा है वो क्वेश्चन 2 का है। फिर B का भेज दिया। हेलो सर। भेजो ना यार, हेलो हेलो मत बोलो, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। ओके सर, सर मैंने भेज दिया। हाँ तो रुक जाओ, ठीक सर वो है। दिख नहीं देते इसलिए था। देखो मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैच करा दो। जिन्होंने भी यहाँ EN लिखा है और यहाँ पे 80, दैट्स करेक्ट, ओके। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चीज क्या गिवन है, देखो गिवन, आंखें खोल के देखो क्या गिवन है, एंगल T और एंगल N इक्वल है। तो हमें क्या क्राइटेरिया अप्लाई करवाना है? SAS दिखा, साइड एंगल यस साइड, सर। ठीक। 2 का C भेजो। तो C ओके सर। यहाँ पूरी चीज पूछ रहे हैं वो, तो सुनो भेजो मत, कॉपी में लिख के रेडी रहो, बस मुझे ओके करके भेज दो कि हाँ सर मैंने लिख लिया, और अपने आंसर्स मैच करवा लेना। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम बिल्कुल भी हर्षविन, कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। कैमरा भी ऑफ है, मजे ले रहे हो बस क्लास की, मूवी चल रही है नहीं? नो सर।
हाँ नो क्या, नो मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं तुम्हारा। रिलैक्स रहो यार, आई मीन दैट्स फाइन विद मी, बी रिलैक्स्ड। So if it is given that AT is equal to PN, okay, given already, तो यहाँ लिख देता हूँ AT is equal to PN and you are to use SAS, okay. सर हम लोग को ART और PN का अलग निकालना है या एक ही साथ निकालना है? ये अलग सेम क्या होता है आपको देखो साफ दिख रहा है क्या गिवन है, ATPN मतलब किसकी चर्चा कर ली है इन्होंने, साइड की ना। तो Yes, कौन से दो एंगल्स को पकड़ के लेकर आओगे कि ये ASA में फंस जाए, फिर सर डन। उन्हीं को आपको मेंशन करना है यहाँ पे, दो एंगल्स को। सर डन। डन, ओके सर डन। ठीक है। पहले मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल, ये देखो रैट इज इक्वल टू सर रात इज इक्वल टू EPN। APN, वेरी गुड, पूरा प्रॉपर करेस्पॉन्डेंस के साथ। और फिर हम कह सकते हैं कि एंगल RTA, एंगल PNE इक्वल्स टू ATR। तो RTA इज इक्वल टू सर ENP। ENP। आई होप दिस इज क्लियर। तब जाके मैंने आपको इसको उल्टा एंगल किया है। साइड और सॉरी, तब जाके एंगल साइड और एंगल मिलेगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, सर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई वांट यू टू ट्राई दिस एज अ होमवर्क। पहले तो इसे टिक कर लो, कहाँ गया वो क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन। नहीं एक मिनट रुको, ओके सर। थर्ड नहीं, सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? सॉरी ये सर। लास्ट एक्सरसाइज है 7.2 है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। सर 7.1 कब किया हमने? 7.1 तो काफी आसान है, हमने किए थे ना कुछ क्वेश्चन 7.1 के। सर कुछ किए थे, मतलब पूरी नहीं की थी। एक मिनट, वो कौन सा क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था वो बोला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, थिंक अबाउट इट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कन्ग्रुएंट पार्ट्स। मैं फिर से एक हिंट दे देता हूँ 5 पेयर से क्या कहना चाहते हैं। देखो यूजुअली हमारे पास 6 कन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं। सर 6 कैसे? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। एंगल्स। तो आउट ऑफ 6 5 कन्ग्रुएंट हैं, लेकिन फिर भी ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब उनके पार्ट्स कन्ग्रुएंट हैं लेकिन फिर भी ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट नहीं। तो कैन यू स्केच और थिंक ऑफ सच 2 पेयर्स? मतलब सर 5 पार्ट कंक्रीट नहीं होंगे, लेकिन सर वो सर 6 नहीं होगा। 5, हाँ 6 नहीं होगा ऑफ कोर्स, और 6 कुछ भी हो सकता है, साइड साइड या तो एंगल सर एंगल। तो सर अगर 6 नहीं होगा तो सर तो एंगल्स ऑटोमेटिकली कंक्रीट नहीं होंगे, ये सर हर एक वो कंक्रीट नहीं है। क्या सर कह हर रहे एक हो, पार्ट, मैं समझा नहीं। सर अगर हर एक पार्ट कंक्रीट नहीं है तो सर वो कैसे होगा सर एंगल? तुम तो मुझे मजबूर कर रहे हो आंसर रिवील करने के लिए। तुम्हें स्केच बनाना है सात्विक, ऐसे 2 ट्रायंगल्स का। सपोज मैंने सिक्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं सर। सर 8 वाला होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन। छोड़ो, अब 8th वाला होमवर्क नहीं रहा है एनी मोर, देख लो यहाँ पे। सर क्या कह रही हो दिव्या? तो सात्विक ने आपको बना ही लिया। ऑलरेडी सर आपने अभी बताया कि 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं सर, उसमें तो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है सर, तो ये तो ऑटोमेटिक 6 कन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं ना 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में, 6 मतलब 6 हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहा होंगे ही होंगे, अरे होंगे तब जब वो कन्ग्रुएंट हैं, तब तुम कह सकते हो दे हैव 6 कन्ग्रुएंट पार्ट्स। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे 2 ट्रायंगल्स हैं जिनके 5 पार्ट्स कन्ग्रुएंट हैं। और वो 5 कैसे भी हो सकते हैं, 3 एंगल्स 2 साइड या 3 साइड। 3 साइड तो नहीं हो सकते, बताओ क्यों? 3 साइड हो गए तो ट्रिपल एस वहीं लग गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पक्का सर 3 एंगल्स और 2 साइड होंगे। तो वही सोचते हुए देखो, यहाँ फिगर बना रहे हैं, देखना ध्यान से। ये और ये साइड सेम है, ये और ये साइड सेम है। ये एंगल हो, एक मिनट, ये कैसे हो गया? चलो छोड़ो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे तो फिर RHS में फंस जाएंगे ये। चलो मैं RHS ज़रूरी है 90 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80, RS क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ 80, ठीक है।
इनके बीच में जो एंगल फंसा है, ताकि ये SAS फॉलो ना करे, इसको मैं लिख देता हूँ 30। तो बताओ क्या मैं इसे 30 लिखने की हिम्मत करूंगा? मैं चाहता हूँ ये नहीं हो कॉन्ग्रुएंट, इसे 30 नहीं लिखूंगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ 60। ठीक है, एक मिनट रुको, एक बात तो बताओ दूसरा पहले। पार्ट मैच करवाना पड़ेगा। रुको, तो हाँ 40 डिग्री आ दूसरा, जाएगा हाँ तो 80-30 कितना होता है? 110। सर 180 माइनस 110 110 कितना हो गया? सर 70 सर 70 सर 70 तो सर ये 70 70 होना चाहिए। तो एक काम करते, रुको ऐसा, यहाँ पे 70 लिख देते हैं, बट ये तुम्हारा 70 है और ये 30 है। चेक दिस आउट, अपन नेम दे रहा हूँ तब और क्लियर हो जाएगा। PQR और ये है डैब। चेकआउट, क्या ये कन्ग्रुएंट है? कोई भी तुम क्राइटेरिया लगा सकते हो इसमें। SSS तो भूल जाओ, SSS भूल जाओ। यस सर, इसे थर्ड सेट गिवन नहीं है। ट्रिपल ए SAS बताओ क्या एप्लीकेबल है? SAS नो सर। सर SAS SAS हो जाता सर अगर आप यहाँ 30 और यस यहाँ भी सर 30 लिख देते, सर या फिर इसलिए यहाँ नहीं किया 70। आपने। एग्जैक्टली, तो SAS भी फेल हो गया। ASA लग रहा है क्या? सर ये इन्वेस्टिगेट करो ASA। एंगल ASA हो जाता, पता कब? सर अगर स्विच हो रहा था सर 80 और 70। अगर ये QR DB के बराबर हो जाता, यहाँ भी डबल स्लैश आ जाता, तो 80-80 70-70, वो तो था ही 80-80 70-70। सर पर 80 और 30 सर 80-30 और तो 80-30 80-30 के बीच में ये फंस रहा है ना सात्विक, डबल वाला, यहाँ डबल नहीं है, तो ASA भी फेल हो गया। एक मिनट, ASA तो फुलफिल हो रहा है। ओ माय गॉड, 30-30 70-70 के बीच में सिंगल आर्क फंस गया है। रुको, तो मैं वही सोच रहा था, एक मिनट रुको यार, कुछ गड़बड़ है। ये इम्पॉसिबल लग रहा है। अब पॉसिबल नहीं है, कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स। सर ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पॉसिबल है। सर क्योंकि फिर अगर आप सर अगर हिसाब को मूव कर दो सर दूसरी साइड तो 30 और 80 के बीच में। पॉसिबल। यस सर। रुको सर 30 और 80 के उसमें एक बार फिर से बनाते हैं। ये राइट एंगल वर्ल्ड हार्डेस्ट क्वेश्चन हार्डेस्ट नहीं है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा। सर वो 90 डिग्री होगा सर। यस, जानबूझकर मैं 90 ले रहा हूँ। तो व्हाट आई डू इज, मैं हाइपोटेन्यूज की चर्चा नहीं करूँगा, एंड सिंगल आर्क नहीं यार, करना तो पड़ेगा ही। सर मैं इनविजिबल जा रहा हूँ। एक मिनट, 5 कन्ग्रुएंट पार्ट्स है, फिर भी कन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल्स। से इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। सर, नहीं इम्पॉसिबल है। सर अगर एक एंगल ना दे तो? ऐसा नहीं हो सकता, ट्रायंगल बनेगा तो एंगल आएगा ही ना उसमें सात्विक। सर अगर एक एंगल प्रोवाइडेड ना हो? एक एंगल प्रोवाइडेड ना हो, ये कैसे हो सकता है? 2 एंगल्स तो होंगे, तीसरा निकाल ही लोगे ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। सर अगर एक नॉर्मल नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के फिर से एक एंगल तो एक साइड गायब कर दो सर, नहीं होगा? फक, तब ट्रायंगल कहाँ रहा? एक साइड गायब कर दोगे तो सर एक साइड की सर बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा सुनो, ट्राई दिस एज होमवर्क। आई एम एज ऑफ नाउ नॉट एबल टू रिकॉल सॉल्यूशन, मुझे इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ट्राई दिस, ओके? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर एंड ऑल्सो नॉट जस्ट 8th क्वेश्चन, इस पेज पे जितने क्वेश्चन है, मतलब 4 5 6 7 8 9। संडे को सुबह क्लास होगी? संडे को, हाँ। सुबह कितने बजे? सर 11 नहीं सर सर 5। अरे रुको भाई, ये डिक्लेयर करना मेरा काम है, रुक जाओ। 8 to 9 9 to 10, हाँ आपकी क्लास होगी 10 to 11 AM, रेडी रहना। ओके सर, तो चलिए खत्म करते हैं। 10 o'clock सर आपने पहले बाय सर। क्या कह रही हो दिव्या?
साइंस की मैसेज। जल्दी ओके करिए। सर। टेस्ट में सर मेरा टाइम है एडमिशंस का। जल्दी चाहिए तो क्या चाहते हो, 7 से 8 उठोगी? यस सर, सर उठ जाऊंगा। सर सुबह के 3 बजे सर 3 AM सर 3 AM अच्छा ठीक है ठीक है, सही है। चलो एक काम, अरे 3 सुनो AM मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, इस संडे सुबह 4 से 5 क्लास रखते हैं, बोलो कौन उठ जाएगा? ओके सर ओके सर, मैं उठूंगा सर, मैं उठूंगा। सर रेडी। चलिए तो खत्म 3-4 कैंडिडेट है, स्नेहा, सात्विक, हिमांशु। हिमांग, सर मैं आ जाऊंगा। नो सर। कर दीजिए। अरे उठ जाना है यार, संडे तो है, पल्लव और बचा क्या है जिंदगी में भी और? संडे को। साक्षी और कौन उठ जाएगा? सर मैं, सर मेरी तो दादी उठ जाती है, वही उठा देंगी मेरे को। अच्छा हेमांग सर उठ जा- संस्कृत की आधी तैयारी हो ही गई है। तो बस इतने लोग। अथर तुम भी उठ जाओगे? सर ठीक पूरे है, दिन करूंगा कैसे, वो उनकी क्लास करूंगा। अथर पक्का उठोगे ना? मैं भी उठ जाऊंगी। ओके दिव्या। यस सर आपको तो पता है No, सर, no, आपने no. एक बार 4:21 AM को भी मैसेज डाला था टेस्ट के बारे ठीक में। है, जय नहीं उठेगा, और कौन? सर ज्यादातर परसेंटेज ऑफ क्लास तो उठ जाएगी। सर मेजॉरिटी मींस सर मेजॉरिटी। अरे सर अभी जो बता रहे हैं ना सर, जो करेंगे सर वो भी ना आए तो। सर 9 बजे रख लेना, 9 बजे। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतनी जल्दी अगर मैं उठाऊंगा ना तुम लोग के पेरेंट्स मुझे कहेंगे कि सर इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो, वो भी संडे, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो संडे को रात के 12 बजे नहीं यार, ये कैसा और टाइमिंग है? सुनो टाइमिंग 8 PM। याद रखना, 10 to 11, वैसे मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में। तो साइंस की क्लास है, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ सर वो एनिमल्स। उसका टेस्ट होगा। सर आप ये 4 बजे से 5 बजे का वो ग्रुप पे डाल देंगे मैसेज। नहीं क्लास 10 to 11 ही हो गया था। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग में से एक्चुअली में कितने लोग रेडी होते हो, तो आई फाउंड कि गुड परसेंटेज ऑफ पीपल आर रेडी टू वेक अप एंड दैट टाइम, एक्सेप्ट जय। यश तो ने कुछ कहा सर नहीं। उठ तो मैं भी जाऊंगा सर, बस एक दो लाते खा के। चलो सर कोई बस नहीं, पानी डालना पड़ेगा। उठ अब तो मैं कोई भी नहीं, सुनो डिसाइड हो गया, याद रखना। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।